और कार्यक्रम जो समय दिया गया था उस समय से थोड़ा विलंब लेट हुआ चालू हुआ, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमें अध्यक्ष जी को सुनना है वापस आके, तो सीधे सीधे हम बात प्रारंभ करते हैं कि एक गजल के कुछ शेर हैं मैं समर्पित कर रहा हूं। स्वागत कि पाप अंतर मन के धोकर क्या करोगे, कि पाप अंतर मन के धोकर क्या करोगे, इस तरह से आप रोकर क्या करोगे, इस तरह से आप रोकर क्या करोगे, और हम तुम्हारी याद का तर्पण करेंगे। देखिएगा कि हम तुम्हारी याद का तर्पण करेंगे और तुम हमें इस बार धोकर क्या करोगे, तुम हमें इस बार धोकर क्या करोगे। दोबारा से पढ़े भाई अमित जी, भाई तालियां कमजोर है आपकी। बहुत कठिन काम होता है, पहले कभी की अगली परीक्षा होती है, बहुत कठिन काम अमित जी कर रहे हैं, इसलिए आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपके दिल पर बात कहीं ठक से लगे तो तालियों का महोत्सव कीजिए कि हम तुम्हारी याद का तर्पण करेंगे, तुम हमें इस बार धोकर क्या करोगे। और एक शेर देखिए कि हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं, हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं, तुम गुलाबों को संजोकर क्या करोगे। हमने गंगा में विसर्जित कर दिए हैं, तुम गुलाबों को सजोकर क्या करोगे। और डॉक्टर साहब ये शेर आपके चरणों में निवेदित है कि नाग फनिया सी उगी हैं इस हृदय में, नाग फनिया सी उगी हैं इस हृदय में, बीज तुम मेहंदी की बोकर क्या करोगे, बीज तुम मेहंदी के बोकर क्या करोगे। और वैसे तो शेर और गजल हम बहुत कम लिखते हैं, हमारी मूल विधा छंद है। हम आपको छंद सुनाएंगे और कविता की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सुनिएगा, एक आरोप लगता है कृष्ण पर कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए चले गए तो वो कभी लौट के नहीं आए वापस। बहुत कवियों को हमने भी पढ़ा है और जहां तक सुना है कि सबने गोपियों की विरह वेदना पर अनेकों ग्रंथ लिखे, लेकिन कृष्ण से किसी ने शिकायत नहीं। एक छंद मैंने वहीं से उठाया, जब हम मथुरा गए थे सबसे पहली यात्रा आपके साथ में हुई थी। हमने देखा कि गोपियां ही क्यों शिकायत करती रही हमेशा कृष्ण की, कृष्ण नहीं आए नहीं आए। तो हमने देखा मथुरा से गोकुल में कुछ ज्यादा विशेष दूरी नहीं है, 10-12 किलोमीटर की दूरी है, और उनकी गोपिकाओं की वो शिकायत। और ये छंद कि पूरक थे एक दूसरे के ऐसा ज्ञात हुआ, कि पूरक थे एक दूसरे के ऐसा ज्ञात हुआ, किंतु प्रेम साधना से भरपूर नहीं थी। पूरक थे एक दूसरे के ऐसा ज्ञात हुआ, और किंतु प्रेम साधना से भरपूर नहीं थी। और उद्धव पठाए गए ज्ञान बांचने के लिए, तो इतनी तो राधिका भी मगरूर नहीं थी। और तालियां रोक के रखिए, अंतिम पंक्ति पे तालियां चाहेंगे कि कृष्ण गए मथुरा को वापस न आए फिर, और गोपियां ही चली जाती वो सुदूर नहीं थी। और व्यर्थ में आरोप ये लगाया गया मोहन पे, गोकुल से मथुरा भी ज्यादा दूर नहीं थी। व्यर्थ में आरोप ये लगाया गया मोहन पे, गोकुल से मथुरा भी ज्यादा सुंदर। और एक छंद हमने लिखा कि भगवान राम के साथ जब लक्ष्मण और मां सीता वनवास के लिए गए
तो अयोध्या में एक गृहिणी छूट गई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। बहुत कम चर्चा है रामायण में। मैंने छंद लिखा वहां से कि उर्मिला की हालत क्या है, कि मौन व्रत धार कर व्रति जो बनी रही है, व्रत की पवित्रता के प्रश्न वांचती रही। कि मौन व्रत धार कर व्रति जो बनी रही है, व्रत की पवित्रता के प्रश्न वांचती रही। और राम के जो साथ वनवास को लखन गए, साधिका समान निज गेह झांकती रही। और सारा सुख राज वैभव का त्याग दिया, और कि सारा सुख राज वैभव का त्याग दिया, और बन के गमन की दशा को आंकती रही। और द्वार पे जला के दीप पति की आराधना के उर्मिला प्रतीक्षारत राह ताकती रही। द्वार पे जला के दीप पति की आराधना के उर्मिला प्रतीक्षारत राह ताकती रही। और एक क्षण हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर बहुत उपस्थित सुंदर है। भाई अमित जी, एक छंद आपको विशेष रख रहा हूं कि जब नई नई शादियां होकर जब घर में आती हैं, तो महिलाएं आती हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है घर में। बताइए। सुनो क्या बर्ताव होता है उनके अपने ससुराल पक्ष में। कि सजय धजय रोज करे 16 श्रृंगार सब, और बातन के फूल पूरे गांव में बंधत है। बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ समझे। कि सजय धजय रोज करे 16 श्रृंगार सब, और बातन के फूल पूरे गांव में बंधत है। बिल्कुल आंचलिक भाषा है। और ने कहूँ बुराई गर मायके की सुन ले तो, कि ने कहूँ बुराई गर मायके की सुन ले तो, ये तो गरिया में सास ससुर सिर धुनत है। कि सजय धजय रोज करे 16 श्रृंगार सब, और बातन के फूल पूरे गांव में बंधत है। अब ने कहूँ बुराई गर मायके की सुन ले तो, ये तो गरिया में सास ससुर सिर धुनत है। और रोज वो बहानो मेरी तबीयत है नाय ठीक, और भोजन जे तुम्हारे हम से नाय बनत है। और मायके में सानी पानी करी खूब भैंसन की, और ससुरे में काटी है कि भाषण नाय जवाब नहीं है भाई। वाह भाई, कि सजय धजय रोज करे 16 श्रृंगार सब, बातन के फूल पूरे गांव में बंधत हैं। और ने कहूँ बुराई गर मायके की सुन ले तो, ये तो गरिया में सास ससुर सिर धुनत है। और रोज को बहानो मेरी तबीयत है नाय ठीक, और भोजन तुम्हारे हम से नाय बनत है। और मायके में सानी पानी करी खूब भैंसन की, ससुरे में काटी है कि बासन नाय मजत है। लेकिन ये स्थिति नहीं है। अब इसमें परिवर्तन क्या है? मैं एक छंद महिला शक्ति के चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले कि हमें कैसी महिलाओं की आवश्यकता है हमारे देश के लिए। मैं छंद आप सबका सहयोग चाहता हूँ। कि दुर्गा के समान पूजी जाती हर एक नारी, देश को समाज को नया प्रसार देती है। कि दुर्गा के समान पूजी जाती हर एक नारी, देश को समाज को नया प्रसार देती है। और नारी अबला नहीं है सबला बनी है आज, तो शून्य पड़े जीवन को नया सार देती है। और युद्ध क्षेत्र भेजने के हेतु पति के समक्ष, तो हारी रानी निज शीश को उतार देती है।
और राजवंश पे जो कोई बनवीर चोट करे, पन्ना धाए आगे बढ़ सुत बार देती है। ये हमारे देश की बना कि राजवंश पे जो कोई बनवीर चोट करे तो पन्ना धाए आगे बढ़ सुत बार देती है। और एक छंद इसी क्रम का कि कोई क्रूर खिलजी जो कि कोई क्रूर खिलजी को दृष्टि डाल दे अगर, तो जौहर के व्रत की कहानी याद आती है। कि कोई क्रूर खिलजी को दृष्टि डाल दे अगर, तो जौहर के व्रत की कहानी याद आती है। और यमराज से जो निज पति प्राण छीन लाए, तो सावित्री के सत्य की निशानी याद आती है। और साहस अपार लेके अंतरिक्ष भेद डाला, कि साहस अपार लेके अंतरिक्ष भेद डाला, कल्पना सुनीता की रवानी याद आती है। कि कल्पना सुनीता की रवानी याद आती है। और रानी हो अवंती बाई या की झांसी वाली रानी, देश प्रेम हेतु कुर्बानी याद आती है। देश प्रेम हेतु कुर्बानी याद आती है। और एक अंतिम छंद हम इस क्रम का रख रहे हैं और अपना स्थान देंगे। बहुत हमें अब 10 दिन तक पहुंचना है कि हम अपने पूरे जीवन में क्या क्या सपने देखते रहते हैं और कितने सपनों को हम साकार कर पाते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं। एक छंद रख रहा हूँ कि जग जीतने की चाह, कि जग जीतने की चाह रह जाएगी अधूरी, कि जग जीतने की चाह रह जाएगी अधूरी, तो मन की अनंत डोर बांध नहीं पाओगे। कि जग जीतने की चाह रह जाएगी अधूरी और मन की अनंत डोर बांध नहीं पाओगे। तो शक्ति होगी छीड़ छीड़, शक्ति होगी छीड़ छीड़ असहाय ये शरीर, तो निज उर की बिथा ये किसको सुनाओगे। और काल चक्र की गति को भांप ना सकोगे आप, कि काल चक्र की गति को भांप ना सकोगे आप, थमते ही सांस गले मौत को लगाओगे। और स्वप्न ये अधूरे रह जाएंगे, सिकंदर से खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित अंबर जी। रोक ले, जा इधर इधर से नीचे आ रहे।